नमस्कार। आज हम हरि औध उपाध्याय जी की प्रिय प्रवास की समीक्षा करेंगे। जैसा कि हमने इसकी व्याख्याओं में भी पढ़ा और इस हरि औध जी की प्रिय प्रवास का 12 अंक जो है, उस अंक में हमने व्याख्याएं पढ़ी और उस 12 अंक की व्याख्याएं और इंद्र का गर्भहरण। अगर हम इस प्रश्न की समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करें तो सबसे पहले हमें इसकी समीक्षा लिखने से पूर्व हरि औध जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना होगा और उसके बाद उनकी जो काव्य शैली है उस पर हमें प्रकाश डालना होता है। तो इनके जीवन परिचय का जहाँ तक प्रश्न है, 15 अप्रैल सन 1865 को आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरि औध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। अपनी अस्वस्थता के कारण हरि औध जी यद्यपि विद्यालय में पठन पाठन नहीं कर पाए, इनको घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला और अंग्रेजी का अध्यापन करवाया गया। 1883 में ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हुए और 1890 में इन्होंने कानून गो की परीक्षा पास की और कानून गो बन गए। 1923 में अपने पद से अवकाश लेने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने और 16 मार्च 1947 को इनका निधन हुआ। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हरि औध जी का सृजन काल है वो हिंदी के कहें कि 3 युगों तक ऐसा विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इनका जो प्रारंभिक जो है वो हम भारतेंदु युग में, फिर द्विवेद युग में इनकी काव्य कला है वो दिखाई दी और इनकी जो लेखन का प्रभाव है वो में छायावादी युग तक दिखाई देता है। इसलिए हिंदी कविता के विकास की जहाँ तक बात करते हैं उसमें हरि औध जी नींव के पत्थर के समान इनकी भूमिका है। इनकी शैली में जहाँ तक अपन विचार करें तो संस्कृत छंदों का इन्होंने सफल प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्णवृत्त में करके जहाँ इन्होंने खड़ी बोली को भी अपना पहला महाकाव्य अपनी खड़ी बोली के रूप में इन्होंने अपना पहला महाकाव्य दिया और हिंदुस्तानी बोलचाल में इन्होंने चोखे चौपदे और चुभते चौपदे रचकर उर्दू जुबान को भी उन्होंने मुहावरेदारी शैली में रेखांकित किया। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास आपके महाकाव्य हैं। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरि औध जी के जो मुक्त काव्य के रूप में इनकी पहचान है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल नाम से आपने उपन्यास भी लिखे। इसके अतिरिक्त नाटक आलोचना में भी आपका योगदान है। इनके जीवन परिचय के लिए ये कहा जाता है कि उस समय की खड़ी बोली के जो आधुनिक विषय के प्रसिद्ध लेखक के रूप में या कहें प्रारंभ काल में इन्होंने पुराने ढंग की श्रृंगारवादी कविता के सुंदर सरस रूप में रचनाएं लिखी और बाद में है वो परिनिष्ठित होती गई। इनके यहाँ कवि समाज जिस तरह से कवि मंडली कहें, कवि प्रेमी कहें, वो एकत्र होते थे और किस तरह से इनका जो उन्हीं मित्र मंडली ने, कवि समाज ने इनका हरि औध उपनाम उसी समय रखा गया और इनकी लेखन के या कहें इनके रसात्मकता को लेकर इनकी अपनी अलग शैली रही। अब हम बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की। तो हरि औध जी ने जो इनके वर्ण विषय पर अगर प्रकाश डाले तो विविध विषयों पर काव्य रचना की है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण, राधा, राम, सीता से संबंधित विषयों के आधुनिक समस्याओं को भी उठाया। इन विषयों के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आधुनिक समस्याओं को उठाया है और एक नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार हमें दिखाई देता है। दूसरे पक्ष पे देखें तो है वियोग और वात्सल्य वर्णन।
इनके प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन और उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद यशोदा अति व्याकुल है। पुत्र वियोग में यशोदा का जो करुण और मार्मिक चित्र है वो पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देता है, जब वो कहते हैं कि प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी कहाँ का सहारा कहाँ, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ। और दूसरी प्रवृत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोक सेवा की भावना। हरिऔध जी ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में दिखाकर एक आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में उन्होंने चित्रित किया है और स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया है कि विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। अगली उसमें बात करें कि हम जो इन्होंने इसमें कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र जो है वो भी एक इस तरह से एक मौलिक रूप में रचा है, जिसमें माँ और विश्व की प्रेमिका के रूप में है। वो अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुख सह कर भी वे किस तरह से लोकहित की कामना करती चलती हैं और वो कहती हैं कि प्यारे जीवे जग हित करे, गेहे चाहे न आवे। अब अगला बिंदु पे विचार करें तो उनका प्रकृति चित्रण। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने अपने काव्य में जहाँ भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने प्रकृति को इस रूप में चित्रित किया है कि वो ये कहें कि विविध रूपों में चित्रित किया है और वो इतना सजीव और परिस्थिति के अनुकूल हो जाता है कि उससे तादाद में स्थापित हो जाता है। प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देती है और वो सहचरी सी बन के उनके साथ अपने मनोभावों को बांटती हैं। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी किस तरह से रोते हैं इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि फूलों पत्तों सकल पर है वादी बूंदे लखाती, रोते हैं या विपट सब यों आंसुओं की दिखा के। हम देखें कि हरिऔध जी ने किस तरह से इसमें वृक्षों को उनके भावों को गिनाने का प्रयत्न किया है, किस तरह से प्रकृति वर्णन का परंपरागत रूप से हट कर एक नवीन रूप में उन्होंने किस तरह से इसका कहें कि सरल स्वाभाविक और हृदयग्राही वर्णन किया है। संध्या का एक सुंदर वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में किस तरह से वो दुखी होती जाती है। और किस तरह से उन्होंने अंतिम पंक्ति को रूप दिया है कि कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा, तरु शिखा पर थी वह राजती, कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। तो ये जो प्रकृति के साथ तादात्म्यता है वो अपने आप में अद्भुत है। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा की। तो भाषा में इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविताएं की है और अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। हरिऔध जी की जो भाषा वो प्रौढ़ प्रांजल और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के भी शब्द आ गए हैं, नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इन्होंने इतनी अधिकता से किया है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी का न होकर हमें संस्कृत की सी दिखाई देती है। जब राधा का रूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि रूपोधाम प्रफुल्ल प्राय कली का राकेंदु बिंबनाना, तनवंगी कलहासनी सुरसी का कीड़ा कला पुतली। तो भाषा पर जो हरिऔध जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त है वो संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा के रूप में है और दूसरी ओर उन्होंने सरल और मुहावरेदार व्यवहारिक भाषा का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। और शैली पर हम बात करें तो शैली में उनकी जो उन्होंने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। मुख्य रूप से उनके काव्य में हमें संस्कृत काव्य शैली और रीतिकालीन अलंकरण शैली, आधुनिक युग के जो सरल हिंदी शैली है वो भी हमें उनकी वैदेही वनवास में दिखाई देती है और उर्दू की मुहावरेदार शैली जो है उनके चुभते चौपदे और चोखे चौपदों में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम उनकी रचनाओं पर अगर विचार करते हैं तो उन्होंने जो मुख्य रचनाएं उनकी हैं
उसमें प्रिय प्रवास है 1914 ईस्वी में लिखा हुआ, कवि सम्राट है वैदेही वनवास 1940 में लिखा, पारिजात, रस कलश, चुपते चौबदे, चौखे चौपदे, हिंदी ठेठ हिंदी कठाट, अधखिला फूल, रुक्मणी परिचय और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अपनी कहें कि अनुपम देन के रूप में यहाँ इन्होंने दी है। तो इस तरह से आज हमने जो हरिऔध जी की प्रिय प्रवास या कहें कि उनकी काव्य विशेषताएं और उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है।